कुछ भी होता है ना, वो होने के रूप में सत्य है। आप खुद को व्यक्ति मानते हो, इसलिए आप हर वक्त तोल मोल करते रहते हो। यू आर नॉट अ पर्सन। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। कुछ छोड़ने के लिए नहीं बोला है, कुछ पकड़ने के लिए नहीं बोला है, बस इतना ही है। यू आर बी देयर। तुमको कैसे कुछ छू सकता है? तुम हो बस, नियत वर्तमान में बस तुम हो। ये जो जीवन है, ये जो लाइफ फोर्स है, ये जो है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ये हर वक्त जैसे प्लेफुल है, जैसे एक मनमर्जी में चलने वाली छोटी सी लड़की, जैसे कुछ भी करती है कभी भी। जैसे खेलने में कोई रूल नहीं होता, अभी खेलना अभी नहीं खेलना है, ठीक है, ऐसा कुछ रूल नहीं। अभी उसको अच्छा नहीं लगा खेलने में तो सब तोड़ के फेंक के चली गई, और कुछ अलग चीज में बहुत मजे में है। इसे अभी इस पेड़ को ही देख लो, प्रकृति ने इसको बनाया, ठीक, ये पूरा होके अभी पेड़ हिसाब से प्रेग्नेंट है, उसपे फल है। कौन लाया ये फल? अस्तित्व ने लाया, गिरा दिया उसको हवा से। अस्तित्व की तो हवा है। दैट इज द प्ले, व्हाट इज द रूल? तो कहीं पे जैसे कोई रूल नहीं है, क्या होता है, जहां पर भी कोई रूल होने का कोशिश होता है ना, वहां पर ही प्रकृति तोड़ देती है। हम चाहते हैं, इसीलिए हमारे महापुरुषों का जो है ना, हम लोग पिक्चर ऐसा बनाना चाहते हैं कि दे आर ऑल परफेक्ट, बट देयर इज नॉट एनी टाइप ऑफ डेफिनेशन ऑफ परफेक्टनेस। कोई भी डेफिनेशन नहीं है परफेक्टनेस का, होता ही नहीं कोई परफेक्ट, कुछ भी नहीं होता परफेक्ट। और ईगो को क्या चाहिए? करने के लिए कुछ चाहिए। अगर ईगो इसको स्वीकार कर लेगा कि कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, तो व्हाट विल इट डू? उसके पास करने लायक कुछ नहीं है, तो वो एक इमेज क्रिएट करता है परफेक्टनेस। परफेक्ट पति कैसा होता है, परफेक्ट लड़का कैसा होता है, परफेक्ट सन्यासी कैसा होता है, आश्रम कैसा होता है, घर कैसा होता है, समाज कैसा होता है, राष्ट्र कैसा होता है, और उसके ऊपर वो खेलता है बैठे बैठे। ऐसा होना। परफेक्ट फिजिक्स क्या होता है? तो प्रकृति नहीं जानती कि एनाटॉमी क्या है, उससे बढ़िया कौन जानता है? अभी कोई पतला हो गया, कोई मोटा हो गया, दैट इज द प्ले। यही तो होना है, क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी है ना, वो चुप नहीं रह सकती, वो अपने आप में पोटेंशियल है। इसीलिए क्या होता है, हम नहीं चाहते हमारे महापुरुष जो रहे तो उनकी छवि में, क्योंकि ईगोइस्टिक जब महापुरुष होंगे ना, हमारी ईगो का ही तो पैदाइश है। जैसे कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि भगवान तुम्हारे अहम का ही पैदाइश है। मतलब क्या है, हम ऑल परफेक्ट भगवान चाहते हैं, ऑल परफेक्ट, सब कुछ उसमें रहना है। तो हम क्या करते हैं, राम को ऑल परफेक्ट बनाते हैं, शिव को ऑल परफेक्ट बना देते हैं। मैं उसको बता रहा था, पतंजलि कभी रात को सो गया, ये हम सोच भी नहीं सकते। तो क्या होता है, हमको झूठ, जो राइटर होता है उसके जीवन का, उनके लाइफ स्टोरी जो राइट करते हैं, उनको झूठ लिखना पड़ता है, क्योंकि ईगो से लिखा जाता है ना कि मेरा गुरु, मैं जिसका फॉलोअर हूं, तो वो झूठ लिखता है कि उनसे कभी गलती हो ही नहीं सकता। और मुझे तो लगता है कि सही गलत होता नहीं है, ये एक डिवाइन बचपना है, एक प्लेफुलनेस है, जिसपे एक घास के तिनके से लेके एक आकाश तक सब कुछ उसमें है। अभी बहुत गर्म है, सडनली बारिश हो जाएगा, कितने सारे लोगों को बुखार हो जाता है। तो ये कैसा मन मर्जी कुछ चलाना है? वेयर इज द रूल? तो इसके खेल को ही हम रूल बोलते हैं। तब क्या होता है, जब हम ऐसा चाहते हैं कि कोई भी चीज को स्टैग्नेंट बना दे, रूल में डाल दे, जैसे लाओ त्सु बोलते हैं, तब क्या कर देते हैं हम ना, संप्रदाय बना देते हैं। और प्रकृति नहीं चाहती संप्रदाय टिके, और प्रकृति क्या करती है, संप्रदाय में झगड़ा लगा देती है, क्योंकि इट इज द स्यूडो इमेज ईगो का, वो प्रकृति नहीं है। अच्छा खासा मैं उसको बताया कि हमारे यहाँ कितने सारे पेड़ मर गए, काफी बड़े हो गए थे, 10-12 फीट के,
मैंने बोला, प्रकृति ने उसको अलाउ किया मिट्टी में जाने के लिए, ठीक है, वो बढ़ा, ठीक है। प्रकृति ने हमें बुद्धि दिया कि इसको लगाओ, इसको बढ़ा, सब प्रकृति क्या है ना, दैट कॉन्शियसनेस, वो चेतना। उसके बाद वो चेतना ही बारिश करवाती है और मार देती है। ये कौन सा खेल है भैया, ये कौन सा रूल है? ऐसा तो नहीं होना है। इसको ही देखो ना, इसी चीज को हम समाज में न्याय और अन्याय बोलते हैं ना, इसके ऊपर आधारित होकर कोर्ट चलता है ना, पुलिस चलती है ना, सब इसके ऊपर आधारित है ना। ये कौन सा न्याय है? ये नहीं होना है, वो नहीं होना है, इसको ये मिल रहा है, उसको वो मिल रहा है। बढ़िया से देखो कहां पर है ये। इट इज द प्ले। अगर ऐसा बोला जाए कि हर चौथे बॉल पे छक्का मारना है, हर तीसरे बॉल पे 2 रन लेने हैं, तो ये कैसा खेल है भैया? देयर विल बी प्योर अनसर्टेनिटी, तभी ना खेल है, तभी ना तुम्हारा दिल धड़केगा, तभी ना ये सब वाइब्रेट होगा। ईगो चाहता है दिल ना धड़के, और दिल ना धड़के मतलब क्या? सब कुछ प्रेडिक्टेबल है ना, सब कुछ प्रेडिक्ट कर दिया, कैसे दिल धड़के? तुम जानते हो 12 बजे क्या होने वाला है, तुम जानते हो 1 बजे क्या होने वाला है, तुम जानते हो आज दोपहर को क्या खाने वाले हो, चार्ट बना देते हो। और तुम बनाते हो ना खाने का हर हफ्ते ये, और तुम खुद ही बोलते हो कि इतवार का खाना अच्छा नहीं था, रोज एक ही खाना हो रहा है। तुमने तो बनाया, क्योंकि इट इज द नेचर जो अनप्रेडिक्टेबल रहना चाहती है। वो नहीं चाहती कि कुछ प्रेडिक्शन में आ जाए। बढ़िया पेड़ मर जाता है, कोई ट्रेन के नीचे चला जाता है, किसी को न चाहते हुए पैसा मिल जाता है, कोई अयोग्य है उसको बाप का संपत्ति मिल जाता है, और कोई बहुत योग्य है उसको नौकरी नहीं मिलता। इट इज द प्ले। देयर कैन नॉट बी एनी लॉजिकल आंसर देन दिस। और कुछ भी नहीं हो सकता। तुम क्या करोगे इसमें? और जो विज्ञान है वो खड़े खड़े ऐसे देखता है, क्या क्या है लिखो भैया, जो हो रहा है उसको लिखो, उसको हम विज्ञान बोलेंगे। माइंड ओनली कैन ट्रांसलेट, ओनली कैन ट्रांसलेट। इट इज हिज जॉब कि वो मन बैठे बैठे ट्रांसलेशन करे। लेकिन किसी भी ट्रांसलेशन को ट्रू मान लेना कि 3 बार चौथी बॉल पे छक्का लगा, तो ट्रांसलेटर माइंड बोलता है हर चौथी बॉल पे छक्का लगना है। दैट इज द प्रॉब्लम। क्योंकि ईगो, बात यह फंक्शनिंग ऑन नेचर है, ईगो चाहता है कि लाइफ प्रेडिक्टेबल हो जाए। बात क्या है बढ़िया से देखो, अभी चौथी बॉल पे इन रियल सेंस छक्का नहीं होगा ना, तो ईगो को कैसा लगेगा? बोलो कैसा लगेगा? 3 ओवर पे चौथी बॉल पे छक्का लगा, चौथी ओवर पे चौथी बॉल पे छक्का ना लगा, जो ईगो को लगता है कि छक्का लगना चाहिए, तब कैसा लगेगा? दुखी हो जाएगा। दुखी होने में क्या होगा? मतलब अरे दिल धड़केगा। हाँ, दिल धड़केगा। वही तो लाइफ चाहती है, तुम्हारा दिल धड़के। नहीं तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी? प्रकृति वो है ना, वो खेलना चाहती है, वो कभी बड़ी नहीं होती। इसलिए इच्छा शक्ति उमा कुमारी बोला जाता है। वो कुमारी है, वो कभी भी मैच्योर नहीं होती, वर्जिनिटी कभी नहीं जाती। मतलब व्हाट विल बी द नेक्स्ट आउटकम, नेक्स्ट थॉट, नेक्स्ट एक्शन, नो वन कैन नो। एंड इट इज द वेरी बेसिस ऑफ लाइफ, because it is the same cosmic energy which is vibrating as this as that। ये अगर वाइब्रेट ना करेगी, ठीक है, तो हम जिसको लाइफ बोलते हैं वो नहीं चलेगा। कृष्णमूर्ति थे, वो साइकोलॉजी के माइंड के ऊपर इतना कुछ बोले, पता है 25 साल से वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अगर कोई भी बोले कि मेंटल प्रॉब्लम है, साइकेट्रिस्ट का बात बोले, तो वो बोलते कभी साइकेट्रिस्ट का बात मुझे नहीं बोलना, क्योंकि उनके बाद 26 साल साइकेट्रिस्ट का वो खुद गए हैं। मनोविज्ञानी जो है ना, वो बहुत चिढ़ था उनसे, इनका बात मत बोलो, क्योंकि वो खुद गए हैं और फेड अप हो गए। दैट इज द थिंग जो लाइफ को एक्सपेक्ट करने के लिए बोलते हैं। ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्व्ड, जिसने बोला वो ब्रेकफास्ट थोड़ा इधर उधर होने से टेबल फेंक, एकदम टेबल को गिरा देते थे।
बहुत गुस्सा हो जाते थे, टाई के कलर पे बहुत कॉन्शियस थे, कैसा होना है, बहुत सारे टाई थे उनके पास। दैट इज द थिंग। अभी ऑल परफेक्ट कृष्णमूर्ति जिसने इतने सारे बुक्स लिखे हैं, इतने सारे लेक्चर दिए, हम नहीं सोच सकते कि वो ऐसा है। अभी कृष्णमूर्ति के जो राइटर होगा वो नहीं लिखेगा ये सब, ठीक है। देयर इज अ कंसेप्ट, नहीं तो कृष्णमूर्ति का संप्रदाय नहीं हो सकता। और हमारे यहाँ पर वही है कि जब जो है, जब जैसा है वैसा। ये देखो ना, इतने सारे हमारे कंस्ट्रक्शन रुका है, पैसा नहीं है, ठीक है, या कोई अदर प्रॉब्लम है, क्यों रुका है? बिकॉज इट इज अ प्ले। चलिए इतना कुछ अरेंज क्यों किया, ये सब ब्रिक्स क्यों पड़े हुए हैं, ये सब सैंड क्यों पड़े हुए हैं? बिकॉज इट इज द प्ले, देयर इज नो रीजन बिहाइंड, नो वन इज डूअर, किसी ने कुछ नहीं किया। ये ना होगा तो तुम्हारा दिमाग वाइब्रेट कैसे होगा? प्रकृति का जो फंक्शनिंग है वो कैसे चलेगा? सब कुछ ऑल प्रेडिक्टेबल चल रहा है। अनसर्टेनिटी इज द वेरी बेसिक ऑफ लाइफ। ये रहना है। उसको गाने में थोड़ा रिदम चाहिए, है ना? तो दिमाग क्या करेगा उसका? अगर रिदम हो गया तो देन व्हाट, देन नेक्स्ट। अब क्या होगा? हो भी गया, उसको रिदम के ताल का सेंस भी आ गया सपोज, उसके बाद वो क्या करेगा? नए नए गाने गाने हैं, नए नए ये करने हैं। द सेम अनसर्टेनिटी इन डिफरेंट फॉर्म। वो गाना नहीं हो रहा है, ये करना है। दैट इज द बेसिस। किसी किसी में ऐसा हो जाता है कि ये जो ईगो है ना, वो खेल को खेल की तरह ले लेता है, उसको बहुत परमानेंटली और उसको बहुत सीरियसली नहीं लेता, सिंसियरली लेता है, सिंसियरली लेता है, खेलता है। जैसे कोई सौरभ बैट कर रहा है, सचिन बैट कर रहा है, धोनी बैट कर रहा है, तो वो हर बॉल पे सिंसियर है, सीरियस नहीं है। सीरियस हो जाओगे तो क्या होगा? ज्यादा। तो ये भी अस्तित्वगत है, कहाँ होगा। बट इतना बोला जा सकता है, बहुत चुनिंदे लोग ही होते हैं जिनमें ये होता है। मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों में कश्चित यतते सिद्ध है। सीकर बहुत कम होते हैं, और इन दोज थाउजेंड्स ऑफ सीकर्स कोई कोई, they are the rarest one, those who can know me in my principle. कश्चिन मांग व्यक्ति तत्वता। लाइफ का जो ये प्रिंसिपल है, इट विल वाइब्रेट, इट्स ओनली वाइब्रेट, इट डजंट नो डेथ और लाइफ और बर्थ, वो नहीं जानता। तो ये कोई कोई समझ पाएगा, यही रूल है।